मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ, गुरु जी के उसकी याद में एक पेड़ जरूर लगाएं और बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। यही गुरु जी का सच्चा आशीर्वाद है। जो जाग गए वो आगे बढ़ गए और जो सो गए वो सोते रह गए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बढ़त सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। प्रयास करेंगे जी कुछ होगा। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डीपीएस न्यूज हरियाणा। आपको बता दें, हांसी शहर में सैनीपुरा गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज आपको बता देते हैं, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी चारों तरफ की एक बार तस्वीरें दिखाएं। गुरु रविदास जी की जो जयंती का कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है, वो सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो 648वां जो जन्मोत्सव है वो समारोह यहाँ पर किया गया है। उसका पूरा कार्यक्रम जो फिलहाल तस्वीरें दिखाई और मेरे साथ में गणमान्य व्यक्ति जो हमारे हांसी की अलग अलग सभाओं से प्रधान जी महोदय यहाँ पर मौजूद है और साथ में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का 648वां जन्म दिवस सैनीपुरे की धरती पर बड़ी धूमधाम से साथ मनाया जा रहा है और बड़ी ही खुशी का दिन है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसा दिन तो रोज ही आए और ये फरवरी महीने तो अति भाग्य वाला दिन है कि इस पूरे फरवरी महीने गुरु जी के गुणगान गाए जा रहे हैं। हर एक घर में खुशियाँ जा रही है, सभी के चेहरे पे खुशी है, सभी नए नए कपड़े पहन के अपने घरों में जोत जगा रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, दरिया लगा रहे हैं, जोत जला रहे हैं। तो ये जो जन्म भंडारा है गुरु जी का, संत शिरोमणि महाराज जी ने खुशियाँ इतनी छोड़ दी कि लोगों से संभाले नहीं जा रही। कि खेत में जाए तो आज कितनी हरियाली है, सरसों के फूल खिले हुए हैं, इतनी महक, वातावरण एक सुगंधित वातावरण है इस फरवरी महीने में। खास करके गुरु को हम चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और बार बार ये कहते हैं, मालिक इस हरियुग में आते रहे और दुनिया को बुराई से छुड़ा के अरे खुशियाँ देते रहे। आपका भी यहाँ आने का धन्यवाद। जो गुरु जी ने अपनी वाणियों के जरिए जनता को संदेश दिया, समाज को संदेश दिया, उन वाणियों पर खरा उतरे। कृष्ण सैनीपुरा जी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कार्यक्रम करवाया गुरु रविदास जी की जयंती का, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके थ्रू? समाज के अंदर लंबे समय से जो महापुरुषों के साथ अनदेखी की गई और अब जिस हिसाब से समाज के अंदर जागरूकता आ रही है, तो समय समय पे जो महापुरुषों को, संतों को जो सम्मान मिला हुआ है, समाज में एक बहुत बड़ा ऊर्जा पैदा हुई है। और जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने जो एक क्रांतिकारी जो वाणी बोली है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बढ़त सम बसे रहे रविदास प्रसन्न। उन्होंने एक राजनीति चेतना भी पैदा की है और एक धार्मिक सोच भी पैदा की है कि ऊंच नीच से इनसे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, विचार बढ़िया होने चाहिए। तो उसी हिसाब से आज जो समाज के अंदर जो जागरूकता आई है और 12 तारीख की संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जो जयंती थी, वो समाज पूरे यानी कि पूरा महीना, फरवरी का महीना इसी तरीके से कार्यक्रम कर रहे हैं और समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। गुरु जी का आदेश था कि आज सैनीपुरा गांव में 8वां विशाल भंडारा है। गुरु रविदास जी के 648वें जन्मोत्सव पर यहाँ करीब 8-9 साल से भंडारा लगाया जाता है और गुरु जी के सत्संग किया जाता है। गुरु जी की वाणी बहुत ही लंबी चौड़ी है। जो गुरु जी ने अपने शब्दों में कहा है, गुरु जी ने एक ही पंक्ति में कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। और गुरु जी के दोहों और रचनाओं से गुरु जी ने जनता को जागृत किया। संतों के संत, महासंत शिरोमणि की पदवी तो इन्हों को मिली है, वो बहुत ही सोच समझ के समाज ने दिया है, पूरे भारत देश ने दिया है। और मैं इन्होंने हमेशा ही अपनी जिंदगी में सच्चाई का, सच का साथ दिया है और सच बोलकर ही सबको जगाया है। इसलिए हमारा सबका फर्ज बनता है कि खुद भी जागे और दूसरों को भी जगाए। मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ, गुरु जी के उसकी याद में एक पेड़ जरूर लगाएं और बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। यही गुरु जी का सच्चा आशीर्वाद है। जय किशन न्योलिया जी हमारे साथ में मौजूद है। अंकल जी, गुरु रविदास जी का एक मानव जीवन में क्या भूमिका रहती है?
देखो, सबसे पहले तो आपका डीपीएस न्यूज को मैं सारे सैनिकपुरा और रांची शहर की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो आप छोटी छोटी कवरेजिंग भी बड़े अच्छे ढंग से करते हो। गुरु जी का है कि शुरू में तो उन्होंने यही कहा कि भाई ऐसा चाहो राज में मिले सब कौन, छोट बड़ सब बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। उन्होंने सबसे बढ़िया बात ये कही थी कि भाई सारा समाज एक समान हो, और बाबा साहब ने एक कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। गुरु महाराज ने ये लिखा है कि भाई मेहनत सबसे ज्यादा बड़ी चीज है, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। हम भी शुरू से लेके बचपन से आज तक गुरु महाराज की देन है और उसी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, जो मेहनत करके आगे बढ़े हैं। और आगे भी ऐसे है कि हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, प्रोग्राम भी करते रहेंगे। साल में कम से कम 2-3 प्रोग्राम ऐसे होते रहे ना, तो लोगों में जागृति आएगी। जैसे सावन के महीने में लोग कावड़ लेके आते हैं, मैं तो हमारे साथियों से ये अनुरोध करूंगा, हमारे भी गुरुजी के ऐसे ही प्रोग्राम में प्रभात फेरियां रात को, जैसे सैनिकपुरे वालों ने निकाली है ना झांकियां, कितने दिन निकाली है? 11 दिन लगातार अखंड ज्योत से सारे गांव में हर रोज आना, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। हांसी में भी ऐसे किया है, 8 दिन लगातार सारे शहर में सबको जगाया है। जो जाग गए वो आगे बढ़ गए, और जो सो गए वो सोते रहे। पूरी तस्वीरें जैसे कि हमने अभी आपको दिखाई है कि आज गांव सैनीपुरा में, हांसी शहर के गांव सैनीपुरा में फिलहाल ये जो सभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, 648वां जो जन्मोत्सव समारोह यहाँ पर किया जा रहा है गुरु रविदास जी का। तो फिलहाल जैसे कि कुछ बुद्धिजीवी लोगों के विचार जानने की कोशिश हमने की, तो उन्होंने जैसे कि मैसेज दिया है कि लोगों के अंदर जागृति फैलाना ही हमारा मेन मकसद रहता है। इस तरह के जो कार्यक्रम किए जाते हैं, और अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो भंडारा चल रहा है, साथ में जो सत्संग है और साथ में जो भंडारा चल रहा है, उस भंडारे की पूरी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा ये सवाल रहेगा कि गुरु रविदास जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के हिसाब से गुरु रविदास जी की जीवन में क्या भूमिका रहती है? गुरु रविदास सभा सैनीपुरा के प्रधान कुलदीप जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, आज कार्यक्रम करवाया गुरु, किस उद्देश्य से करवाया? समाज के उद्देश्य से बढ़िया भाई, समाज को जोड़ने के लिए करा है। बाकी नशा मुक्ति के लिए भाई, नशा ना करो, बाकी समाज इकट्ठा रहो, बस यही हमारा। सर, क्या नशा मुक्ति के लिए इसमें कोई संदेश दिया जाए? हाँ, दे रहे हैं, महाराज जी दे रहे हैं नशा मुक्ति के लिए भी, और भाई भी दे रहे हैं। जनता को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस यही है, इकट्ठे रहो, हमारे समाज को, जनता को भाई। जैसे रविदास जी हमारे मतलब के बड़े महापुरुष थे, और उनके रास्ते पे हम चलना चाहते हैं। हम छोटे बड़े के बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं कि भी मतलब के इस प्रोग्राम में चलोगे तो बहुत अच्छे राह के निकलोगे जी। हमारा यही है। क्या लगता है गुरु रविदास जी ने जो वचन कहे हैं, जो क्या लगता है हमारी जनता अपने जीवन में धारण कर रही है? जैसे प्रयास करेंगे जी कुछ होगा। अच्छा, प्रयास करेंगे होगा जी। आप क्या मैसेज देना चाहोगे? हम तो मैसेज ये देना चाहिए, हमारा जहाँ जहाँ दूर मतलब हो, हम तो यही मैसेज देवा कि अपने बच्चों को नशा मुक्त से दूर रखो, और मतलब मांझिया के मतलब उसके भी चलो अनुज रहो। हाँ जी। सर, आप बताइए, आज ये जो कार्यक्रम करवाया गुरु रविदास जी के जयंती का, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज को एक जगाना है, जैसे महापुरुषों की जयंती बना के एक इकट्ठा करना का उद्देश्य है जी। जो साथ में एक साथ यानी कि सब मिलजुल के रहे और एक दूसरे का सहयोग करे जी। हर बड़े उद्देश्य भी। क्या लगता है सर, आपने जो जयंती का कार्यक्रम किया है, इससे आपका जो उद्देश्य है सबको एक साथ लाने का, इस जयंती के उपलक्ष्य में हो सकता है ऐसा? हाँ, 100% जी होएगा। हम यानी कि 5-7 साल से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम एक निश्चित रूप से यानी इकट्ठे हो जाएंगे, एकजुट होंगे जी। किसी जाति विशेष के लिए या फिर हर तरह के समाज के लिए? हर तरह के समाज के लिए, जाति विशेष का नहीं है जी। हमारा यानी कि गांव शांतिपूर्वक गांव है, कोई किसी तरफ से कोई जाति विशेष का वो नहीं है। हम सब मिलजुल के एक साथ में रहते हैं।